तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीएस, ऑल ओवर जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें पुलिस आरक्षी, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक, क्योंकि अब इस टाइम बंदी रक्षक के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं भाई, और वन आरक्षी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उत्तराखंड के, सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। तो सभी का वेलकम है भाई आपका क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है मेरुतुंग, सी ऑप्शन है नयन चंद सूरी, और डी ऑप्शन है जयानक। बताइए जल्दी भाई, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जल्दी बताइए, जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए, पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक हैं, ठीक है। देखिए, जयानक अलग हैं। अगर आपसे मालूम किया जाता है कि परमार रासो, कौन सा भाई? परमार रासो, ठीक है, परमार रासो। तो परमार रासो के जो लेखक हैं वो कौन है? वो जगनिक हैं, ठीक है। परमार रासो के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? जगनिक हैं वो, ठीक है, जिसे आला खंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, किसी ईमेल में दो भाग कौन कौन से होते हैं? बताइए भाई जल्दी भाई। देखिए, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। किसी ईमेल में दो भाग कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है ईमेल उपसर्ग और ईमेल डोमेन, बी ऑप्शन है नाम और देश, सी ऑप्शन है डेटा और देश, और डी ऑप्शन है नाम और कंपनी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए, किसी ईमेल में दो भाग कौन से होते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है ए वाला भाई, ठीक है। ये वाला आंसर सही है, ईमेल उपसर्ग और ईमेल डोमेन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इस वाक्य में सोकर, इस वाक्य में सोकर है क्रिया बतानी है भाई आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन है आपका देखिए सकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन आपका यानी कि सी ऑप्शन आपका नाम धातु क्रिया, और डी ऑप्शन आपका पूर्वकालिक क्रिया। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए, इसमें कौन सी क्रिया है? जिसका डी है सही है भाई, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। सोकर, उठकर, बैठकर, यानी कि देखिए क्रिया के साथ ऐसे। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं अभी सोकर, तो एक तो हो क्या हमने भाई, देखिए पहला काम तो यहाँ हो गया ना सोने का। इसने पहला काम तो क्या कर लिया है? सोने का। तो पहली क्रिया क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। फिर क्या है? उठने का काम हो रहा था सोने के बाद। तो पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्वकालिक क्रिया में देखिए आपको क्या देखना है, एक वाक्य पूर्ण होगा तब जाकर दूसरा स्टार्ट होगा। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्रिया है। बताइए भाई जल्दी। देखिए, क्रिया से क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं एग्जाम में, और यूके पीसीएस इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही क्रिया है। बताइए जल्दी। ए देखिए, ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, बी ऑप्शन आपका तात्कालिक क्रिया, सी ऑप्शन है उक्त दोनों, और डी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही क्रिया है। जल्दी बताइए,
जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सी वाला, उक्त दोनों सही हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया तो है भाई, क्योंकि श्याम के जाते देखिए श्याम चला गया, ठीक है, श्याम चला गया तो एक क्रिया तो ये होगी जाते। फिर दूसरा काम शुरू हुआ है, वह चिल्लाने लगा, तो एक पूर्वकालिक क्रिया होगी। दूसरा देखिए तात्कालिक क्रिया, क्योंकि श्याम के जाते ही चिल्लाने लगा, तो तात्कालिक क्या है, तुरंत की बात चल रही है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? देखिए उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपको एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में मिलेगा। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की जो फसलें हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन सी फसलें होती हैं उसमें, और खरीफ की जो फसल होती है कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन कौन सी फसलें होती हैं, और जायद की फसलें कब बोई जाती है और कब काटी जाती हैं, और कौन सी फसलें होती है। तो इसके बारे में पूरा पढ़ के जाना, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ए ऑप्शन है मक्का और चावल, बी ऑप्शन है अरहर और सोयाबीन, सी ऑप्शन है गेहूँ और जौ, और डी ऑप्शन है आपका रागी और मूंगफली। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, गेहूं और जौ। देखिए गेहूं और जौ जो है ये रबी की फसल है भाई, ठीक है। किसकी फसल है ये? रबी की फसल है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? ए ऑप्शन आपका 1921, बी ऑप्शन है 1922, सी ऑप्शन है 1923 और डी ऑप्शन है 1924। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कब की? भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी वाला, 1922 में, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है, 1922 में कहा था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? जल्दी बताइए। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? जल्दी बताइए। देखिए डेट सहित बताना है, ईयर सबको पता है लगभग, डेट सहित बताना है, जल्दी बताइए। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखिए चोरी चोरा जो नामक स्थान है गोरखपुर में है, ठीक है। इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया गया था। और ये चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी, कब हुआ था भाई? 5 फरवरी 1922 में हुआ था भाई, ठीक है, जिसमें पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अलंकार की पहचान करें। बताइए भाई कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन आपका रूपक अलंकार। बताइए भाई जल्दी जल्दी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला भाई, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है आपका सर आगा खां को, बी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां को, सी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी को और डी ऑप्शन का लाला लाजपत राय को। बताइए भाई जल्दी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई।
जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है आपके पास। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, महात्मा गांधी जी को बनाया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाता है वहां है, बताइए भाई कौन सा अलंकार की परिभाषा है ये, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन दे रखा आपका अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन दे रखा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन दे रखा आपका पुनरुक्ति अलंकार और डी ऑप्शन दे रखा आपको रूपक अलंकार। बताइए भाई जल्दी। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है भाई, जल्दी बताइए। तो वहां कौन सा अलंकार होता है भाई, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई, जिसका डी है वो सही है भाई, रूपक अलंकार होता है भाई। ठीक है, देखिए एक आपका अलंकार आना है एग्जाम में और एक अलंकार की परिभाषा आएगी भाई, तो आप यहाँ पर जरूर इसकी तैयारी करें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, बताइए भाई जल्दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। ए ऑप्शन है आपका अहमदाबाद जेल में, बी ऑप्शन है लाल किले दिल्ली में, सी ऑप्शन आपका आंगा खान पैलेस पुणे में और डी ऑप्शन आपका रंगून जेल में। बताइए भाई जल्दी 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 जवाब दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, जल्दी बताइए। तो देखिए कहाँ रखा गया था भाई, सी वाला आंसर इसका सही है, आंगा खां पैलेस पुणे में। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, देखिए 9 अगस्त, कब शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, जल्दी बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, बताइए जल्दी भाई। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा चलाया गया था भाई, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था और ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेताओं को एक साथ एक ही समय पर गिरफ्तार करना था और गिरफ्तार करके महात्मा गांधी जी को आंगा खां पैलेस में रखा गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद करके कहाँ रखा गया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद करके कहाँ रखा गया था, जहाँ उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जल्दी बताइए। तो नेहरू जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, देखिए अहमदाबाद नहीं है भाई, अहमदनगर फोर्ट है वो, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर कहाँ, महाराष्ट्र। तो अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए भाई जल्दी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। ए ऑप्शन है डच, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है फ्रेंच और डी ऑप्शन है डेनिश। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डच, ए वाला आंसर सही है, पुर्तगाली नहीं है भाई। ठीक है, पुर्तगाली नहीं है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बताइए भाई जल्दी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी भाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। कब की गई थी? 1602। ठीक है, 1602 में की गई थी भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखिए, अगर आता ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 है भाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब है? 1600। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब है? 1602 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में होम टैब के तहत स्लाइड ग्रुप मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं रहता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में होम टैब के तहत स्लाइड्स ग्रुप मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं रहता है? जल्दी बताइए। लेआउट, रीसेट, सेक्शन और डी ऑप्शन आपका क्लिप बोर्ड। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई। तो देखिए, इसका सही आंसर है डी वाला भाई, क्लिप बोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ए ऑप्शन है मूसलीपट्टनम, बी ऑप्शन है पुलिकट, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है आपका अहमदाबाद। बताइए भाई जल्दी जल्दी। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है। तो भारत में देखिए, डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जिसका ए है सही है भाई, मूसलीपट्टनम। ठीक है, कहाँ था? मूसलीपट्टनम में था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सूरत किस नदी के तट पर है? जल्दी बताइए। सूरत किस नदी के तट पर बसा नगर है? ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी बताइए। तो किस नदी के तट पर है भाई? ताप्ती। ठीक है, किस नदी के है? ताप्ती नदी के तट पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है भाई, आते ही रहता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान और डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। जल्दी बताइए भाई। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? जिसका ए है वो सही है भाई, पहला वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए सभी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई? 1935।
ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी बताइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया भाई? 1949 में किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? बताइए भाई जल्दी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से आ गया भाई, सिलेबस में अलग ही चैप्टर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है देमाबाद, सी ऑप्शन है सुरकोतदा और डी ऑप्शन है धोलावीरा। बताइए भाई जल्दी जल्दी। आपको बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। गुजरात में स्थित नहीं था। लोथल, देमाबाद, सुरकोतदा, धोलावीरा। तो देखिए इसका सही आंसर है देमाबाद। बी वाला आंसर सही है भाई। देमाबाद कहाँ था? ये महाराष्ट्र में था भाई, ठीक है। कहाँ था? महाराष्ट्र में था भाई देमाबाद। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था भाई? मांडा। कौन सा था? मांडा, चिनाब नदी पर। और सबसे दक्षिण वाला कौन था? देमाबाद। ये देमाबाद जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था भाई, ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? बताइए जल्दी जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? जल्दी बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था भाई? आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर, ठीक है। कौन सा था? आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था भाई? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। सुतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जॉन मॉर्सल, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर और डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। जल्दी बताइए भाई। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी भाई? 1750 ईस्वी में। जल्दी बताइए। अशोक के शिलालेखों को 1750 ईस्वी में किसने खोजा था? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। अशोक के शिलालेखों को 1750 ईस्वी में किसने खोजा था? जल्दी बताइए। तो 1750 ईस्वी में किसने खोजा था? टी फैनथेलर, ठीक है। किसने खोजा था? फैनथेलर। किसने खोजा था भाई? फैनथेलर ने खोजा था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो किसने की थी? जल्दी बताइए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी सर्वप्रथम? तो किसने सफलता हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे भाई, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ बताना है भाई आपको। जल्दी बताइए। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। ए ऑप्शन है आपका बहुत गरीब होना, बी ऑप्शन है व्यर्थ का प्रदर्शन, सी ऑप्शन एक साथ दो लाभ और डी ऑप्शन है बुरी आदत का शिकार। बताइए भाई जल्दी जल्दी।
देखिए लोकोक्ति और मुहावरा ये तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही भाई। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो देखिए इसका सही आंसर है व्यर्थ का प्रदर्शन। ठीक है, व्यर्थ का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लोकोक्ति है भाई। तू डाल डाल मैं पात पात, बताइए इसका अर्थ क्या है भाई, जल्दी जल्दी। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ बताना है आपको। ए ऑप्शन है दोनों विद्वान, बी ऑप्शन है दोनों तत्वज्ञ, सी ऑप्शन है दोनों मूर्ख और डी ऑप्शन है दोनों चालाक। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए भाई जल्दी जल्दी। दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, दोनों तत्वज्ञ, दोनों विद्वान। तो डाल डाल में पात पात का सही अर्थ बताना, जल्दी बताइए। मुहावरा है भाई, तो देखिए मुहावरा लोकोक्ति है या लोकोक्ति या मुहावरा जो भी है आपको बताना है जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है दोनों चालाक। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा विद्यालय से घर आती है, मैं कारक है। कारक बताना अभी, देखिए कारक भी आएगा आपके एग्जाम में। रमा विद्यालय से घर आती है, मैं कारक है। ए ऑप्शन है अपादान, बी ऑप्शन है कर्ता, सी ऑप्शन है कर्म और डी ऑप्शन है संबंध। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। रमा विद्यालय से घर आती है, तो रमा देखिए विद्यालय से अलग, यानी कि विद्यालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो इसका अपादान सही है, ए वाला आंसर सही है। रमा विद्यालय से घर आती है तो विद्यालय को छोड़ रही है तो घर की ओर आ रही है, तो से अलग होना क्या होता है, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए उत्तराखंड के एग्जाम में या तो आपसे विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में ज़्यादा मालूम करता है, विश्व क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन और आता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, एक जो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस भी बहुत मालूम करता है। बताइए जल्दी भाई, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 26 जनवरी को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त को, सी ऑप्शन है 1 मई को, डी ऑप्शन है 10 दिसंबर को। बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। बताइए भाई जल्दी जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताना है अभी आपको। ए ऑप्शन है जनेवा, बी ऑप्शन है बर्लिन, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है हेग। बताइए जल्दी भाई, बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो देखिए इसका सही आंसर है डी, हैग, नीदरलैंड में है भाई। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ का अंग है। ठीक है, किसका अंग है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15। ठीक है, कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, 15 न्यायाधीश होते हैं भाई, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और कोरम सदस्य संख्या भी 9 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। आसियान का सदस्य कौन नहीं है। ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है श्रीलंका। बताए भाई जल्दी जल्दी। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है और सिंगापुर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कब लिखना था, विश्व एड्स दिवस कब,
और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए भाई। ए ऑप्शन है 1 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 24 दिसंबर को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, यानी कि आपको बताना है कि कक्षा में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक और डी ऑप्शन है समूहवाचक। जल्दी बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। देखिए आपका दिसंबर में पुलिस का एग्ज़ाम है, जनवरी में वन विभाग और लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम है। यही टाइम है आपका मेहनत करने का। आप जितनी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए डी वाला समूहवाचक। देखिए कक्षा किसी एक बच्चे की नहीं होती है, ठीक है, बच्चों के समूह को कक्षा कहा जाता है स्कूलों में, ठीक है। तो इसका डी वाला आंसर सही है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है बोध गया, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है कुशीनारा और डी ऑप्शन है लुम्बिनी। बताइए भाई जल्दी जल्दी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी भाई कहाँ हुई थी, कुशीनारा, ठीक है। सी वाला आंसर सही है, कहाँ हुई थी, कुशीनारा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी। गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था भाई, सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइए सभी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी भाई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी भाई, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। ए ऑप्शन है आपका उच्च हिमालय क्षेत्र, बी ऑप्शन है बाह्य हिमालय क्षेत्र, सी ऑप्शन है आपका शिवालिक पहाड़ियाँ एवं तराई क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र तथा शिवालिक पहाड़ियाँ एवं तराई क्षेत्र। बताइए भाई जल्दी कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है। उच्च हिमालय क्षेत्र, बाह्य हिमालय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियाँ एवं तराई क्षेत्र और डी ऑप्शन आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र तथा शिवालिक पहाड़ियाँ एवं तराई क्षेत्र। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन में ये ना होता, एक साथ जुड़ा हुआ, तो बाह्य हिमालय सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूरी लाइन जोड़ दी है तो इसका डी वाला आंसर सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र में होती है, शिवालिक पहाड़ियों में होती है और तराई क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तित्व में से एक क्वेश्चन आएगा भाई। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, उत्तराखंड की प्रथम महिला, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा और एक क्वेश्चन जो मिलेगा आपके वो उपनाम में से मिलेगा, तो इन्हें रट लेना। बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन आपका NP नवानी, बी ऑप्शन है अजय विक्रम सिंह, सी ऑप्शन है के आर्या और डी ऑप्शन है सतपाल महाराज। देखिए इसका सही आंसर है सेकंड वाला, सॉरी
इसका सही आंसर है पहला वाला भाई, NP नवानी। ठीक है, इसका पहला वाला आंसर सही है, NP नवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून घाटी कहाँ स्थित है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। दून घाटी कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। दून घाटी कहाँ स्थित है, बाहरी हिमालय की तलहटी में, बी ऑप्शन है निचले हिमालय क्षेत्र में, सी ऑप्शन है ऊपरी हिमालय क्षेत्र में, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दून घाटी कहाँ स्थित है भाई, इसका ए आंसर सही है, बाहरी हिमालय की तलहटी में दून घाटी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है शारदा, डी ऑप्शन है यमुना, बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है गंगा। ठीक है, सेकंड वाला सही है, गंगा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, जल्दी बताइए। तो गंगा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, 96 किलोमीटर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है बागेश्वर, डी ऑप्शन है नैनीताल, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। देखिए उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, बागेश्वर। देखिए अगर चंपावत होता तो फिर चंपावत हो जाता, लेकिन चंपावत ऑप्शन में नहीं है। तो इन चार में सबसे छोटा जिला कौन सा है, बागेश्वर। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर है। देखिए 31, 39 अल्मोड़ा होता है, उत्तरकाशी का कितना है भाई 80, 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई जल्दी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था भाई गौतम बुद्ध ने, जल्दी बताइए। तो इस घटना को क्या कहा गया, तो गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए क्या कहा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण, सी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। देखिए धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा गया, महापरिनिर्वाण मृत्यु को दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ आपसे मालूम किए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसने भी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं की है वो शेयर कर देंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। और जो चैनल पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं, उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, सभी का थैंक यू, गुड नाइट।